सो हाय गाइस, वेलकम वेलकम विद द कोड विद प्रैक्टिकल। आज हम लोग सीखेंगे विद प्रैक्टिकल पैटर्न मैचिंग। जो पैटर्न मैचिंग आया था, जो जावा 17 से फुल फ्लेज में है, 16 में भी आया था, बट उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही है। और आज के इस वीडियो में वन शॉट में बेसिकली सारे जितने हमारे पास पैटर्न मैचिंग है ऑलमोस्ट मैं सब कवर करने की ट्राई करूँगा। ठीक है, जैसे कि हमारा ये चैनल का नाम है, आपका चैनल का नाम है कोड विद प्रैक्टिकल। सो सब कुछ प्रैक्टिकल के नाम, प्रैक्टिकल से सीखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए चलिए आईडी खोलते हैं और समझते हैं। ठीक है, लेट मी टेक आउट दिस, आई वाज प्रैक्टिसिंग चलिए, एक वीडियो ख़राब हो गया था पहले, तो उसके लिए लिख दिया था पहले। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी सिंपल सा एक पैटर्न मैचिंग बनाते हैं। सबसे पहले एक एम्प्लॉय क्लास बना लेते हैं। ठीक है, उसको यूज पड़ेगा इन आगे के लेक्चर में। ठीक है, स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग, ईमेल। ठीक है, अभी के लिए दो दो चीज़ें इनफ है। लेट मी क्रिएट गेटर एंड सेटर। और एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में इजी होगा। बढ़िया, एक हमारे पास बन गया। अब चलिए, अभी आते हैं और एक सिंपल सा वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने नाम रख दिया इसका ऑब्जेक्ट, मतलब ये कोई भी वेरिएबल होगा, ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं एक वेरिएबल का नाम, लिख देते हैं डेटा। और यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल वेरिएबल का नाम, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब डेटा पैटर्न मैचिंग। ठीक है, पैटर्न मैचिंग हम लोगों ने लिख दिया। अभी अभी क्या है कि हम लोग को चेक करना है कि जो ये डेटा है ये किस टाइप का डेटा है। स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का डेटा है, लॉन्ग टाइप का डेटा है। तो आप कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? तो जावा में एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, पहले ही था अभी। तो उसमें क्या है ना, जैसे आपका ये डेटा है, इसके बाद आप एक वेरिएबल लगा देते हैं इंस्टेंस ऑफ, और यहाँ पे जो भी डेटा टाइप लिखेंगे ना उसको अगर ये सेटिस्फाई करेगा तभी ये कंडीशन ट्रू करेगा। ठीक है, हमारे पास आ गया ये स्ट्रिंग। अगर ये डेटा स्ट्रिंग है तो ये कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, और ये कंडीशन ट्रू, अगर ये डेटा स्ट्रिंग नहीं होगा तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। लेट सपोज अभी एक के लिए सिंपल हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, दिस इज सेटिस्फाइड। ओके, लेट्स प्रिंट इट। सी, sorry guys, okay, 1 second। सॉरी, हाँ ठीक है, तो आ गया। अभी देखिए ये दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर। कोई कंपाइलेशन, कुछ भी एरर नहीं है। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको रन करूँगा, आप देखिए ये चीज़ें प्रिंट नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे एल्स लगाएंगे, एल्स अगर सिंपल इसको आप प्रिंट करेंगे, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो देखिएगा ये वाला प्रिंट हुआ। तो आपको तो अभी आइडिया हो गया होगा सेटिस्फाई क्यों, इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अभी चलिए और यहाँ पे डेटा को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, पहले वाला ही लिख देते हैं ना, पैटर्न मैचिंग वही पढ़ रहे हैं तो वही लिखते हैं ना। अभी चलिए, अब इसको ट्रू हो गया। ठीक है, अभी लेट सपोज आप तो यहाँ पे ये डेटा है, एक ही चीज़ है, तो आप इसको कर लें। लेट सपोज ये क्लास होगा तो आप कैसे करते हैं? सही है ना, आप क्लास होगा तो कैसे करते हैं? ओके, तो आप इसको जो वेरिएबल है, ये जो डेटा है, उस पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट करते हैं ना। लेट सपोज मैं क्या कह रहा हूँ, लेट मी राइट ऑन, आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, एक वेरिएबल लिया मैंने और यहाँ पे लिख दूंगा डेटा। बट कंपाइलर भाई इतना स्मार्ट नहीं है
कि आपको बता देगा, आपको ये यहाँ से चेक कर लिए कि स्ट्रिंग है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, आपको कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, देखिए सॉरी, अभी मैंने इसको यहाँ से प्रिंट करता हूँ नेम को, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, पैटर्न मैचिंग आ गया, हमारा कोड परफेक्टली चल रहा है। अभी हमारा पैटर्न मैचिंग आ गया। बट देखिए, मैंने यहाँ पे कास्ट किया, और सारे वे भी हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अ, देखिए अभी मैंने स्ट्रिंग लिया था। ठीक है, अभी जैसे आप अगर बिना इसको चेकिंग कर किए हुए आप कास्ट करते तो क्या प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी आइए यहाँ पे और लिखिए इंटीजर, और इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो स्ट्रिंग डेटा है। ठीक है, इंटीजर, और यहाँ पे लिखता हूँ डेटा। इंटीजर मतलब नंबर बेसिकली। हाँ, अभी इसको कन्वर्ट कर दें। देखिए क्या आ रहा है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, मतलब आपको स्ट्रिंग में आप नंबर, स्ट्रिंग को आप नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए हम इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास सेफ्टी मिल जाए कि हम जब भी आप कोई चीज़ें कन्वर्ट करो तो आप पहले से अश्योर हो जाओ कि भाई ये चीज़ें इसी टाइप की है। ठीक है, इसीलिए इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड यूज हुआ। ये तो रही इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड की स्टोरी। ठीक है, अभी चलते हैं कुछ और इसमें प्ले अराउंड करते हैं। ठीक है, अभी तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 2-3 तरीके और हैं जो आप उसको यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हो। या तो टू स्ट्रिंग लगा दो, वो सेफ नहीं होता। लेट सपोज ये डेटा है, डेटा एज ऑफ नाउ ये नल हुआ, और आपको पता है अगर लेट सपोज, देखिए मैं यहाँ पे इसको मैं नल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको कन्वर्ट करता हूँ स्ट्रिंग में। ठीक है, स्ट्रिंग नेम कुछ और लिख देते हैं ना, वर्ड, WOR वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, और इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड है। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड आपको पता है, सबके पेरेंट्स के पास है भाई, वो ऑब्जेक्ट क्लास के पास है। तो देखिए अभी के लिए ये नल है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो देखिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो इसीलिए टाइप सेफ्टी और कास्टिंग ना, आप जैसे डेटा को कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो ऐसे कास्ट कीजिएगा, ये सेफली होता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, अभी के लिए एक और चीज़ें आते हैं और समझते हैं। जैसे कि आपने, हम लोगों ने एम्प्लॉय क्लास बनाया था, यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय। हाँ, अभी के लिए हम डाल देते हैं कुछ भी जेम्स। हाँ, जेम्स कुछ भी नाम यार। हाँ, और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं jems@google.com। ये गूगल के एम्प्लॉय हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे डाल देते हैं ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, अभी देखिए इसको, अभी ये क्या है ना, ठीक है, अब मैं अभी इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे नल है, देखिए यहाँ पे नल है, तो ये पैटर्न कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि ये नल को ना ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग करता हूँ तो देखिएगा क्या होगा। ठीक है, दिस इज नॉट सर्टिफाइड, ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग को नहीं। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कास्टिंग क्यों ज़रूरी है। अभी देखिए, अभी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना दिया मैंने। ये फॉरगेट अबाउट, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं और से आ रहा है। ठीक है, आपने कहीं मेथड कॉल किया, आपको ऑब्जेक्ट मिला। ठीक है, अब उसको आपको चेक करना है कि ये एम्प्लॉय का है कि नहीं। तो आपको पता ही होगा कैसे चेक करते हैं। ये obj डॉट इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, और इसको अगर हो गया, तो अगर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है तो एम्प्लॉय emp, आप इसको कास्ट कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए obj सिंपल। अब इसको इसमें से डेटा निकाल लीजिए, emp डॉट गेट नेम।
ठीक है, ईमेल भी निकाल सकते हैं, सिंपल है ना, सिंपल हमने कर लिया। देखिए सिंपल सा जेम्स आ रहा है। तो ऐसे बेसिकली पैटर्न मैचिंग हो, मतलब इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड काम करता है। अभी चलते हैं एक्चुअल टॉपिक जो था हमारा पैटर्न मैचिंग, ठीक है। अभी तो आपको आई एम श्योर आपको इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड को बारे में पता चल गया होगा। अभी चलते हैं सेम चीज़ें अचीव करते हैं पैटर्न मैचिंग के, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे डाल देते हैं स्ट्रिंग, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हाँ बार कीवर्ड यूज करते हैं, थोड़ा लेटेस्ट फीचर तो यूज करें। ओके तो यहाँ पे डाल देते हैं सेम डेटा और यहाँ पे डाल देते हैं पैटर्न मैचिंग, पैटर्न मैचिंग। ओह माय गॉड, ऑलराइट हमारा हमने एक वेरिएबल बना दिया। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये स्ट्रिंग है कि नहीं, ठीक है, पैटर्न मैचिंग के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने डेटा और इंस्टेंस ऑफ सेम स्ट्रिंग, बट यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे स्ट्रिंग के बाद, एक लिख देंगे भाई वेरिएबल का नाम, कुछ भी लिख दो भाई वर्ड। तो ये क्या करता है, सिंपल ये चेक करेगा कि डेटा स्ट्रिंग है ना, हाँ ठीक है भाई स्ट्रिंग है तो इसमें डेटा डाल दूंगा, ठीक है, वर्ड में डेटा डाल दूंगा। अगर स्ट्रिंग नहीं है तो भाई इसमें डेटा मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। ओके तो अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा वर्ड को, तो सिंपल आप इसको देखेंगे, सिंपल सा डेटा हमारे पास आ जाएगा पैटर्न मैचिंग, ठीक है। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें करना पड़ रहा था, हम लोगों को कास्ट करना पड़ रहा था, देख रहे हैं, और यहाँ पे कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यही है पैटर्न मैचिंग का कमाल। आपको पता है इफ़ कंडीशन के साथ और भी कंडीशन आप लगा सकते हैं ना, जैसे कि आप देखिए हम लोगों ने ये तो कन्वर्ट हो गया, फिर आप इसके बाद आप ये वर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए आप इसको बोल सकते हैं लेंथ भाई ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, ठीक है, तभी ये ब्लॉक सेटिस्फाई होगा। तो अभी ये क्या करेगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रेटर देन 40 नहीं है तो इवन दो ये पैटर्न मैच हो रहा है, लेकिन ये दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। आपको पता ही होगा लॉजिकल एंड के बारे में, लॉजिकल एंड मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, तभी ये चलता है। अभी मैं इसको 10 कर देता हूँ, देखिए तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया ना, ऑब्वियसली ये 10 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। देखिए तो अगर ये पैटर्न मैच हुआ, इसमें डेटा मिल गया, तो आप सेम इफ कंडीशन के अंदर भी कहीं पे भी यूज करो, उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन डाल दो, दैट्स अप टू यू, ठीक है। सेम इसको भी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग ने चेक करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट। और सेम इफ ओबीजे इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड एक कोई सा भी वेरिएबल ले लो, एम्प्लॉय लेट्स सपोज, और अगर पैटर्न मैच हुआ तो एम्प्लॉय डॉट गेट नेम। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें जेम्स। देखिए अभी के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, अभी इसको मैं नल कर दिया, हाँ, इवन दो द पैटर्न मैच हो गया, बट मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय का नेम जो है ना वो नॉट नल होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा, ई एम्प्लॉय डॉट गेट नेम शुड नॉट बी नल। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे जैसे आप कोड लिखोगे ना, तो आप ऐसे एक साथ 2-3 कंडीशन लिखते हो, जैसे प्रोडक्शन में कोड लिखते हैं ना, तो एक साथ 2-3 कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, बट ये वाला नहीं हो रहा है, समझ गए आप। तो ऐसे वहाँ पे भी डेटा निकाल के आप कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुआ है पैटर्न मैचिंग का, ठीक है। अभी के लिए सब कर देते हैं भाई हैप्पी सिनेरियो, ठीक है, दैट्स फाइन। ओके समझ गए ना आप, सिंपल सा पैटर्न मैचिंग। ये 5% है, 10% है पैटर्न मैचिंग का, भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप थोड़ा तसल्ली रखिए, यहाँ पे आए हैं तो सब कुछ सिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी चलते हैं एक और चीज़, अभी इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ओके ओके अभी बात करते हैं पैटर्न मैचिंग को स्विच केसेस के बारे में। पहले क्या होता था, चलो पहले वाला देखते हैं, फिर अभी देखेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा आप पुराने कोड कैसे लिखते थे और अभी आप कैसे लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए
तो अभी हमने डाल दिया एक सिंपल सा स्विच केस बना रहे हैं, स्विच 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 नंबर, हाँ सिंपल सा, हाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं एंड नंबर इज इक्वल टू समथिंग 1, हाँ थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ओके आपको सबको पता है ट्रेडिशनल ये नंबर 1 हुआ तो सिस आउट लगा देते हैं 1 1 ना 1 और यहाँ पे कर देते हैं ब्रेक। ठीक है सिंपल सा 2 स्टेटमेंट लगाएंगे और एक डिफ़ॉल्ट लगाएंगे। ठीक है और यहाँ पे लिख देते हैं सिस आउट डिफ़ॉल्ट। हाँ देखिए ये ट्रेडिशनल बेसिकली क्या कहते हैं स्विच केसेस है। ठीक है अभी 1 है तो 1 प्रिंट हुआ और यहाँ पे मैंने 2 दे दिया तो 2 प्रिंट हो जाएगा। मैंने 3 दिया तो 3 प्रिंट होगा क्या? नहीं भाई 3 तो कैसे प्रिंट होगा, केसेस नहीं है तो डिफ़ॉल्ट प्रिंट होगा। ओके चलिए अब सेम चीज़ को हम पैटर्न मैचिंग के हिसाब से करते हैं। ठीक है भी आए हम यहाँ पे, हम लोग बोलते हैं भैया हमको ब्रेक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए, हमको सीस आउट भी नहीं चाहिए। ठीक है और हमको ये कोलन वाला सिंबल में नहीं चाहिए, हमको लैम्डा चाहिए। ठीक है सिंपल इसको भी वैसे ही करते हैं और ब्रेक भी हटा देते हैं और डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट रख देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है और ये एक्सप्रेशन की तरह काम करेगा तो आपको लेना पड़ेगा एक स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग रिटर्न आर ई टी। ठीक है आर यू टी। ठीक है और यहाँ पे भी हमको रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है अभी देखिए कितना इजी हो गया ना, ये देखो भाई आपको ब्रेक करना पड़ता था, आपको एक्सप्रेशन लगाना पड़ता था। ठीक है दैट्स फाइन, अभी कीप ऑल, अभी तो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। ठीक है सिंपल इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं कोई चीज़ें दोनों में कोई भी चीज़ें नहीं हुई। देखो 3 था तो 3 का कोई केसेस नहीं था तो ऑब्वियसली नहीं होगा, 1 लगाएंगे तो सिंपल ये चल जाएगा। ठीक है आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ें धीरे धीरे ब्रेक को हम लोगों ने निकाल दिया सिंपली। ओके और देखिए यहाँ पे आप ना मल्टीपल चीज़ें भी लिख सकते हो, ऐसे ब्रैकेट लगा के कंडीशन वाइज आप रिटर्न करा सकते हो। ठीक है ओके सॉरी सिंपल अभी रिटर्न ही कर रहा है। ओके यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ है। ठीक है यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, अगर आप बहुत सारे कंडीशन आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये एल्ड काम करेगा, एल्थ। ठीक है ठीक है आपको मैं एक लिख के बताता हूँ। ठीक है अभी अभी मैं चाहता हूँ कि आप जो जो भी चीज़ें हैं, लेट सपोज अभी के लिए मैं यहाँ पे ट्रू डाल देता हूँ यहाँ पे और देन ये चलेगा एल्स क्या एल्ड आएगा, एल्ड बेसिकली टू फॉल्स। ठीक है स्ट्रिंग है तो फॉल्स लिख देते हैं। ठीक है सिंपल। हाँ तो आप यहाँ पे कोड लिखते हैं ना, अभी के लिए तो आपको 1 2 है। ठीक है अभी मैं आपको आगे चल के चाहे अभी बताता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, हाँ आप आए हैं तो सिखाना पड़ेगा ना, यहाँ पे इतना अगर रुक गए हैं तो सिखाएंगे भाई। चलिए ठीक है तो अभी ये मेरा लेट सपोज यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एम्प्लॉय। ठीक है सॉरी ये वाला एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, इसको अनकमेंट करते हैं और
ये वाला को कमेंट कर देते हैं, एक फ्रेश न्यू लिखते हैं, ठीक है? ये वाला आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि आप प्रोजेक्ट में कैसे यूज करेंगे, ठीक है? अभी आते हैं हम यहाँ पे और लिखते हैं कि ओबीजे या कुछ भी बाद में सोचा जाएगा इसका क्या रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना है, ठीक है? अभी बाद में डिसाइड किया जाएगा क्या रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना है इसका, ठीक है? अभी चलिए और इसको हम लोग लिखते हैं लेट सपोज ओबीजे और ओबीजे अगर केस 1 में एम्प्लॉय हुआ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन ट्राई करेंगे। अगर ओबीजे केस यूज़र हुआ, अभी यूज़र क्लास नहीं बनी है, बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ और कंडीशन ट्राई करेंगे, अदरवाइज एक डिफ़ॉल्ट चलाएंगे और बोलेंगे कि नॉट वैलिड, ठीक है? ठीक है, अभी एक यूज़र क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, आइए और सिंपल सा यूज़र क्लास बनाते हैं। यूज़र क्लास यूज़र ही नाम है, हाँ। यूज़र बना लिया हम लोगों ने और यहाँ पे सिंपली डाल देते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है? गेटर सेटर बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है? ओके, आ गया यहाँ पे। चलिए आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ट्रू और फॉल्स एज ऑफ नाउ। हाँ, ये रेड हाँ, चेक एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है? तो नहीं स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग निकलते हैं क्योंकि लास्ट में मैंने ना उसको किया है, ठीक है? इसको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, दैट्स फाइन। अभी आइए, ठीक है? अभी अगर लेट सपोज एम्प्लॉय हो गया, हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इफ अगर ये मैच हो गया ये पहला वाला, तो हमको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो इसको हम लिखते हैं ए डॉट गेट नेम। सो इफ इट इज नल, इफ इट इज नल, देन क्या रिटर्न करेंगे हम, इल्ड रिटर्न करेंगे हम नॉट वैलिड एम्प्लॉय, ठीक है? अदरवाइज रिटर्न कर देंगे, रिटर्न इल्ड कर देंगे वैलिड एम्प्लॉय, हाँ, ठीक है? सॉरी, वैसे ही यूजर में क्या करेंगे, अगर इफ यू डॉट गेट नेम गेट यूजर नेम इक्वल्स इग्नोर केस एडमिन देन वैलिड यूजर, हाँ, फील्ड में क्या डालेंगे, वैलिड यूजर, अदरवाइज क्या इल्ड करेंगे, नॉट वैलिड, हाँ, ठीक है? इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं ना, इजी होगा, ओके? अभी चलिए मैं इसको रन करता हूँ, देखिए ये भी ये बोल रहा है अनरीचेबल ब्रांचेस, ठीक है? क्या इशू आ रहा है, इशू क्या आ रहा है,
ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ इशू तो कोई नहीं है। ठीक ठीक है। कैसा देख रहे हैं? वैलिड एम्प्लॉय, ठीक है। अभी लेट सपोज मैं इसको नल कर देता हूँ, तो अब क्या देखेंगे? नॉट वैलिड एम्प्लॉय, ठीक है। तो ऐसे आप लेट सपोज ये वाला यूज़र वाला केस हमको सेटिस्फाई करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपली इसको लो भाई, और इसको कमेंट कर देते हैं, और नीचे एक यूज़र का, लेट सपोज यूज़र का ऑब्जेक्ट कहीं से मिला हमको, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं एडमिन, पासवर्ड में कुछ भी रखो, ठीक है। और मैं इसको चलाता हूँ, तो देखिए अभी यूज़र वाला चलेगा, देख रहे हैं? वैलिड यूज़र। अगर मैं इसको कुछ भी कर देता हूँ, इसमें कुछ भी ऐड कर देता हूँ, तो अभी देखिए आप क्या आएगा, ठीक है, नॉट वैलिड यूज़र। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप कैसे स्विच केसेस में भी पैटर्न लगा सकते हैं, रियल टाइम ऑब्जेक्ट को भी, ठीक है। ठीक है। और आपको रिटर्न करने के लिए आप रिटर्न मत लिखिएगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इले लिखिएगा, ठीक है। आप तो एआई है भाई, एआई पर डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या यूज़ किया। आप तो इनलाइन एडिटर भी है, बट आपको पता होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। आप कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ें पता होना चाहिए, तब इसका मतलब क्या है, ठीक है। तभी आप अच्छे कोडर बन जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये रहा। और ये तो क्लास लेवल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास को। अभी हमारे पास एक और चीज़ें होती है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में पैटर्न मैचिंग, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक होगा मे बी। यहाँ पे हम लोग डालते हैं एड्रेस, एक डालते हैं कंपनी, पहले कंपनी का रिकॉर्ड बनाते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आपको रिकॉर्ड क्लासेस के बारे में देखना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है उस डिटेल में, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। कंपनी नेम, कंपनी नेम, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जीएसटी नंबर, हाँ अरे जीएसटी नंबर, ठीक है। हाँ ओके। तो आप रिकॉर्ड देखिए, इस रिकॉर्ड क्लासेस थोड़ा सा अलग ही है, ठीक है। उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, इसमें हम लोगों ने खेल लिया। आते हैं, रिकॉर्ड क्लासेस इंट्रोड्यूस हुआ था आपको पता है जावा 17 में, ठीक है। तो मैं एक न्यू कंपनी करके बना रहा हूँ, कंपनी का नाम डाल देता हूँ गूगल, और कंपनी का एड्रेस है भाई इंडिया, ओके। वार ओबीजे, ठीक है। तो अभी आप इसको कैसे करेंगे पैटर्न मैच? इफ सेम इंस्टेंस ऑफ कंपनी, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोचने वाली एक और बात है, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, डायरेक्ट रिकॉर्ड क्लासेस में, देख रहे हैं कितना इजी है। आपको नीचे डी स्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपली आप इसको प्रिंट करेंगे ना, नेम या सिस आउट एड्रेस, तो आपको एक्चुअल एड्रेस मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स प्रिंट इट एंड सी, देख रहे हैं। तो ऐसा है। अगर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो आपकी एक और रिकॉर्ड क्लासेस है एड्रेस, हाँ। ओके, सो मान लो एक और रिकॉर्ड क्लासेस है एड्रेस, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी गाइस, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास है स्ट्रिक्ट स्ट्रिंग, स्ट्रीट, स्ट्रीट नंबर, एंड स्ट्रिंग पिन कोड, हाँ। एकदम सिंपल सा बनाते हैं, ज़्यादा वेरिएबल आपको समझाना ही है बस मुझे। तो ये एड्रेस आ गया, तो एड्रेस ना कंपनी के अंदर हमारा नेस्टेड है, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया एड्रेस और एड्रेस, ठीक है।
अभी आएंगे ना तो एरर देगा। ठीक है, एक और हम एड्रेस का बनाते हैं, न्यू एड्रेस, यहाँ पे डाल देते हैं 123 और यहाँ पे डाल देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए कोई सा भी डाल देते हैं, अभी के लिए कोई वैलिडेशन नहीं। और हमारे पास एक एड्रेस का ऑब्जेक्ट मिल गया रिकॉर्ड क्लासेस का, और नहीं एडीटी लिख देते हैं हम। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, आप अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं एड्रेस, और यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रिंग, कुछ भी वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ ऐसा नहीं कि उधर जो एड्रेस क्लास में है वहीं वहीं आपको लिखना है, नो नो नो, इट्स नॉट मैंडेटरी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। टी लिख देता हूँ मैं आपको डाउट करने के लिए, और पिन लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ST, और सेम यहाँ पे लिख देते हैं हम पिन। ठीक है, लेट्स रन इट एंड सी। देख रहे हैं, तो ऐसे आप डीस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये रहा हमारा रिकॉर्ड क्लासेस, सॉरी पैटर्न मैचिंग, आई एम सो सॉरी गाइस, रिकॉर्ड क्लासेस की बात कर रहे थे तो उसमें आ गए। ओके, दैट्स फाइन, आप तो बहुत स्मार्ट हो, आप समझ ही जाओगे सब कुछ। ठीक है, तो गाइज मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सजेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि मैं कहाँ पे लैग हो रहा हूँ और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, मुझे रियली हेल्पफुल होगा, और आपको पसंद है तो प्लीज़ एक थम्स अप दीजिएगा, और नहीं तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप यहाँ पे लैग हो रहे हैं, आप ऐसे इसको कीजिए। ठीक है, मस्ट देन थैंक यू गाइज एंड मोस्ट वेलकम। आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं तो दिल से वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज।